हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपन जो टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें अपना लास्ट टिश्यू आज जो रहेगा वो रहेगा नर्वस टिश्यू। कल अपन मसल टिश्यू के बारे में देख लिया था। तो नर्वस टिश्यू क्या होते हैं? दीज कंपोज्ड ऑफ 3 मेन पार्ट्स। ये 3 मेन पार्ट से कंपोज्ड होते हैं, एक तो नर्व, एक स्पाइनल कॉर्ड और एक ब्रेन। फिर नेक्स्ट आते हैं इसमें रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग मेनी बॉडी एक्टिविटीज़, यानी कि जो अपनी बॉडी की जो एक्टिविटीज़ होती है उनको मैनेज करने में या कंट्रोल करने में या कोऑर्डिनेट करने में ये हेल्पफुल होते हैं। फिर बात करते हैं नर्वस टिश्यू प्राइमरी फंक्शन इज रिसीव इम्पल्स, यानी कि जो नर्वस टिश्यू है उनका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? ये रिसीव करते हैं इम्पल्स को और इसको सेंड करते हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक। यानी कि इम्पल्स को रिसीव करके इसको सेंड करना कहाँ तक? स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक। एंड देन ब्रेन सेंड करता है बैक रेस्पॉन्स टू मसल्स वाया नर्व, यानी कि जो उसके बाद में जो ब्रेन है वो क्या करता है? दोबारा इम्पल्स को बैक सेंड करता है, जिसके कारण ये रेस्पॉन्स होता है जो कि मसल्स को देते हैं। फिर नेक्स्ट अपना है नर्वस टिश्यू कॉन्सिस्ट ऑफ न्यूरॉन एंड सपोर्टिंग सेल्स, यानी कि जो नर्व टिश्यू है वो कॉन्सिस्ट होते हैं न्यूरॉन से और कुछ सपोर्टिंग सेल्स से ये कॉन्सिस्ट होते हैं। फिर अपन न्यूरॉन्स की बात करते हैं, तो न्यूरॉन क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या होती है? न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन हैज ब्रांचेज और प्रोसेस कॉल्ड एक्सॉन, यानी कि न्यूरॉन्स में कुछ ब्रांचेज और जो प्रोसेस जो पाई जाती है उसको अपन एक्सॉन के नाम से या फिर डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है। न्यूरॉन डज नॉट हैव सेंट्रोसोम सो कैन नॉट अंडरगो डिवीजन, यानी कि न्यूरॉन्स के अंदर क्या नहीं पाया जाता है? सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण ये क्या नहीं कर पाता है? डिवीजन नहीं कर पाता है। सो इट हैव मिनिमम पावर ऑफ रीजनरेशन, यानी कि न्यूरॉन्स के अंदर जो रीजनरेशन की पावर है वो क्या होती है? मिनिमम होती है, क्योंकि ये डिवीजन नहीं कर पाता है। और इसमें डिवीजन क्यों नहीं कर पाता है? सेंट्रोसोम इसमें क्या होता है? एब्सेंट होता है। फिर अपन इसमें टाइप्स की बात करें तो एक सेंसरी या अफरेंट न्यूरॉन या मोटार या इफरेंट न्यूरॉन्स। फिर एक टर्म है सिनेप्स। सिनेप्स क्या होता है? ये एक जंक्शन बाई विच द न्यूरॉन कम्युनिकेट विच ईच अदर विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ केमिकल मैसेज, यानी कि एक जो जंक्शन है बाई विच द न्यूरॉन, एक जंक्शन है जिसके द्वारा न्यूरॉन्स क्या करते हैं? एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट के, बाई केमिकल जो मैसेज है उनके द्वारा ये कम्युनिकेट करते हैं। यानी कि दो न्यूरॉन्स के बीच की जो जगह है उसको अपन सिनेप्स के नाम से जानते हैं, जो कि एक दूसरे से फिजिकली कॉन्टैक्ट तो नहीं होती है, लेकिन ये क्या करते हैं? एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं बाई केमिकल मैसेज के द्वारा। ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला टॉपिक अपना रहेगा सेल डिवीजन का। तो सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो पेरेंट सेल है, कौन सी सेल? जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होती है 2 और मोर डॉटर सेल के अंदर। उसको अपन किस नाम से जानते हैं? सेल डिवीजन के नाम से जानते हैं। इसमें सेल डिवीजन है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, एक तो माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। ठीक है। फिर अपन माइटोसिस की बात करते हैं, तो माइटोसिस में क्या होता है? पेरेंट्स जो सेल होती है वो डिवाइड होती है टू प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल डॉटर सेल, यानी ये डिवाइड होके 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल बनाती है। माइटोसिस अकर इन सोमेटिक सेल, यानी कि माइटोसिस की क्रिया है वो कहाँ पे होती है? सोमेटिक सेल में होती है। ये गेमेट्स में नहीं होती है, एक्सेप्ट इसमें गेमेट्स को छोड़ के सब में माइटोसिस की क्रिया होती है। फिर नेक्स्ट अपन इसके माइटोसिस की 4 फेज के बारे में देखते हैं, तो इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है। 4 स्टेज कौन कौन सी होती है माइटोसिस की, तो इसको इसी क्रम में याद रखना है। सबसे पहली है प्रोफेज, दूसरी है मेटाफेज, तीसरी है एनाफेज, चौथी है टिलोफेज। ये 4 इसकी माइटोसिस की क्या होती है? स्टेजेज होती है। फिर अपन अगला बात करते हैं मियोसिस के बारे में। तो मियोसिस क्या होता है? मियोसिस है वो प्रोसेस इन विच सिंगल सेल डिवाइड्स ट्वाइस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल, यानी कि ये मियोसिस में क्या होता है कि जो एक सिंगल सेल है वो 2 बार 2 टाइम क्या करती है? ये डिवाइड होती है और जो 4 जो डॉटर सेल है उसका निर्माण करती है। वो किस प्रकार की होती है? हैप्लॉइड होती है। ये हैप्लॉइड में क्या होता है? इसमें जो क्रोमोजोम्स है उनकी जो संख्या है वो क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। ठीक है। जिसके अंदर ये मियोसिस की जो प्रक्रिया है वो कहाँ पे होती है? गैमेट्स में ये होती है। गैमेट्स में अपन देखें तो ये टेस्टिस के अंदर होती है। जो टेस्टिस है वो स्पर्म का निर्माण करती है, ये तो मेल में होता है, और जो ओवेरी है वो एग का निर्माण करती है, ये फीमेल में होते हैं। जो गैमेट्स है इसमें स्पर्म और एग्स में होता है। स्पर्म है वो मेल में होता है, एग है वो फीमेल में होता है। दीज प्रोसेस मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेज। अभी मैंने आपको बताया था कि ये 2 स्टेज में डिवाइड होता है, और जो इसकी 2 स्टेज है यानी कि जो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड,
ये 2 स्टेज होती है, लेकिन इन्हीं 2 स्टेजों की क्या है, कुछ सब स्टेजेज भी होती है जो अपन देखते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट है, उसकी जो सब स्टेज होगी वो होगी प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट एंड साइटोकाइनेसिस। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जो अभी आपके जो एनएचएम के जो राजमेश के जो एग्जाम लगे थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको ध्यान रखना। एंड साइटोकाइनेज फर्स्ट, ये मियोसिस फर्स्ट में होता है। और मियोसिस सेकंड है, उसके अंदर क्या होता है, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड एंड साइटोकाइनेसिस सेकंड, ये इसमें मियोसिस की सेकंड डिवीजन में होता है। फिर अपन सेल डिवीजन के कुछ अपने जो पीआर यादव वाली बुक है उसके जो क्वेश्चंस है उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। ये तो थी थोड़ी सेल डिवीजन के बारे में थ्योरेटिकल जो पोर्शन था उसके बारे में। तो माइटोसिस इज ए कंडीशन ऑफ, यानी कि माइटोसिस है वो कंडीशन है, इसका फर्स्ट ऑप्शन है सेल डिवीजन विदाउट रिडक्शन, सेल का ब्रेकडाउन, सेल की डेथ, सेल डिवीजन विथ हाल्फ क्रोमोजोम्स। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सेल डिवीजन विदाउट रिडक्शन, ये इसका माइटोसिस के अंदर होता है। तो आपका जो ये ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। जिसके अंदर जो हाल्फ जो क्रोमोजोम्स है ये किसमें हो जाता है, मियोसिस में, मियोसिस में होता है। जो ये मियोसिस की क्रिया है वो कहाँ पे होती है, गैमेट्स में ये होती है मियोसिस की। और जो ये आपका माइटोसिस है वो कहाँ पे होता है, सोमेटिक सेल में होता है, सोमेटिक सेल एक्सेप्ट गैमेट्स, गैमेट्स को छोड़कर ये सब में होता है। फिर नेक्स्ट अपना जो अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस की करेक्ट सीक्वेंस क्या है। अभी मैंने आपको 4 स्टेज बताई थी माइटोसिस की, तो इसकी जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है। सबसे पहले टेलोफेज आता है, नहीं आता है। मेटाफेज आता है, ये भी नहीं आता है। प्रोफेज आता है, बिल्कुल आता है। प्रोफेज आता है, मेटाफेज नहीं आता है, ठीक है। तो इसका जो आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, हाँ मेटाफेज आता है, एनाफेज आता है, नहीं आता है। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ऑफ द बॉडी आर इन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट माइटोसिस, यानी कि जो कॉन्स्टेंट माइटोसिस है वो किसमें प्रेजेंट होता है अपनी सेल की बॉडी के अंदर। नर्व सेल में होता है, स्टोमक सेल में होता है, मसल सेल में होता है या रीनल सेल में होता है। तो जो कांस्टेंट जो आपका माइटोसिस होता है वो होता है स्टोमक की सेल में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, इन मियोसिस हाउ मेनी डाटर सेल्स आर प्रोड्यूस, यानी कि मियोसिस की जो कंडीशन है, जो सेल डिवीजन है उसके अंदर कितनी डाटर सेल है वो प्रोड्यूस होती है। तो कितनी डाटर सेल प्रोड्यूस होती है, 8 होती है, 6 होती है, 4 होती है या 2 होती है। तो कितनी होती है, 4 डाटर सेल प्रोड्यूस होती है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, इन मियोसिस सिनेप्सिस अकर ड्यूरिंग, यानी कि जो मियोसिस की जो कंडीशन है जिसके अंदर सिनेप्सिस है वो कौन सी फेज में होती है, इंटरफेज में होता है, प्रोफेज में होता है, एस फेज में होता है, लेप्टोटेंथ में होता है। तो जो आपका ये प्रोफेज जो स्टेज है उसके अंदर सिनेप्सिस होता है, ठीक है। फिर अगला नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, नंबर ऑफ क्रोमेटिड एट मेटाफेज इज, यानी कि जो मेटाफेज है उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमेटिड है वो कितने होते हैं। तो 1 इन माइटोसिस एंड 2 इन मियोसिस, यानी कि एक माइटोसिस में होता है, 2 मियोसिस में होता है। 2 इन बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, और आपका तीसरा ऑप्शन रहेगा 1 इन बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस, और लास्ट ऑप्शन रहेगा 2 इन माइटोसिस एंड 4 इन मियोसिस। तो जो मेटाफेज है उसके अंदर क्रोमेटिड्स है वो कितने होते हैं। जो क्रोमेटिड्स की संख्या है मेटाफेज में वो बोथ मियोसिस और माइटोसिस में 2-2 होती है, तो इसका जो बी आंसर है वो इसका राइट रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन जो रहेगा वो है, क्रोमोजोमल अब्नॉर्मलिटी बाई एन एरर, यानी कि एक क्रोमोजोमल की अब्नॉर्मलिटी है बाई एन एरर, किसमें एरर आने के कारण, न्यूक्लियर डिवीजन में, किसमें एरर आने के कारण, न्यूक्लियर डिवीजन में। वेयर इन ए पेयर ऑफ क्रोमोजोम फेल टू सेपरेट, यानी कि जो क्रोमोजोम का एक पेयर है वो फेल हो जाता है सेपरेट होने में, एंड बोथ आर कैरिड टू वन पोल, यानी कि जो सेपरेट होने में जो क्रोमोजोम है वो सेपरेट होने में फेल हो जाता है, जिसके कारण ये दोनों क्या हो जाते हैं, कैरिड वन पोल पे ये चले जाते हैं, ठीक है, वन पोल पे चले जाते हैं। डाटर सेल कंटेन एन अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम, जिसके कारण क्या होता है, जो डाटर सेल है उसके अंदर जो क्रोमोजोम्स का नंबर है वो क्या हो जाता है, अनइक्वल हो जाता है। अनइक्वल हो जाने के कारण
विच ऑफ द फॉलोइंग वे, यानी कि ये कौन से वे के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये ट्रांसलोकेशन के द्वारा होता है, या डुप्लीकेशन के द्वारा होता है, या इन्वर्जन के कारण होता है, या नॉन डिसजंक्शन के कारण ये होता है। तो इसका जो राइट आंसर रह जाएगा वो हो जाएगा डी, नॉन डिसजंक्शन के कारण ये इसका होता है। फिर अपन देखते हैं इसमें फेलियर ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोजोम टू सेपरेट ड्यूरिंग मेयोसिस allowing one daughter cell to have both chromosome and other daughter cell does not receive any chromosome। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोजोम्स का जो सेपरेशन होना मियोसिस में वो क्या हो जाता है, फेल हो जाने के कारण वन डाटर सेल हैव बोथ क्रोमोजोम, यानी कि एक जो डाटर सेल है उसके अंदर तो दोनों क्रोमोजोम आ जाते हैं, बाकी एक जो डाटर सेल रहेगी वो किसी भी प्रकार का कोई क्रोमोजोम रिसीव नहीं कर पाती है। इसको अपन, ये कंडीशन, इसके कारण ये क्रोमोजोमल अब्नॉर्मलिटी हो जाती है। ये किसके कारण होती है, जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है उसमें किसी प्रकार के एरर के कारण ये कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, जिस जो इस वे के द्वारा होती है उसको अपन नॉन डिसजंक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये था आपके क्वेश्चंस, अपन सेल डिवीजन तक PR यादव के क्वेश्चंस है वो अपन ने सॉल्व कर लिए हैं। कल अपन देखेंगे बॉडी प्लान्स के बारे में, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो कल बॉडी प्लान्स के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।